हम लोग सभी ब्रांड नेम से हमेशा प्रभावित होते हैं, और वो भी इतना कि कुछ खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी तक नहीं देखते, क्योंकि उस चीज़ पे लगा टैग हमारे लिए काफ़ी होता है। और यही एक कारण है कि इंडियन ब्रांड ज़्यादातर इस मार्केट में कच्ची रह जाती है, क्योंकि हम लोग को फॉरेन ब्रांड्स पे ज़्यादा भरोसा रहता है। हालांकि ऐसे काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं मार्केट पे, पर हमें असल में पता ही नहीं कि वो एक इंडियन ब्रांड है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन ब्रांड्स के बारे में जो कि आज तक हमें फॉरेन ब्रांड लगता था, पर है वो असल में इंडियन। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो आइए बिना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 10, दा मिलानो। ये ब्रांड भारत की सबसे क्लासी ब्रांड्स में से एक है, जो कि असल में इटालियन साउंड करती है ना दोस्तों, और इसीलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं। दा मिलानो बैग्स की कंपनी है जिसके ओनर है साहिल मलिक, और इस कंपनी की जर्नी 1989 में शुरू की गई थी उनके पिता के द्वारा, जो कि एक छोटा सा स्टोर था दिल्ली में, और अभी वो एक ग्लोबल ब्रांड है जिसकी 80 सेल्फ फंडेड स्टोर्स हैं, और इस कंपनी की अभी रेवेन्यू है 160.5 करोड़। नंबर 9, मोंटे कार्लो। एक और ब्रांड नेम जो कि सुनने में तो इटालियन लगता है, पर है असल में देसी। मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड 1984 में लॉन्च की गई थी ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड के द्वारा, जिस कंपनी के ओनर है नाहर ग्रुप, जो कि लुधियाना पंजाब की कंपनी है, और मोंटे कार्लो के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर जवाहर लाल ओसवाल। ये एक क्लोथिंग ब्रांड है, और 2014 में मोंटे कार्लो को WCRC द्वारा एशियाज बेस्ट मार्केटिंग ब्रांड के खिताब से सम्मानित किया गया है। इस कंपनी के 2500 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, 600 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है, और इस कंपनी का रेवेन्यू 622 करोड़ की है। नंबर 8, लाओपाला। जब भी हम डिनर वेयर्स के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में लाओपाला ही आता है। ये ब्रांड नेम भले ही आपको फ्रेंच साउंड करे, पर असल में इसकी ओरिजिनेशन इंडियन ही है। लाओपाला आरजी लिमिटेड एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, और इस बिजनेस के ओनर अभी सुशील झुंझुनवाला है। अभी ये कंपनी टेबल वेयर्स में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड, और इसकी रेवेन्यू $29 मिलियन है। नंबर 7, जैगुआर। जैगुआर भारत की लग्जरी ब्रांड्स में से एक है। ये दरअसल एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी थी, लैंड रोवर नामक, जिसका हेडक्वार्टर्स विटली कन्वेंट्री इंग्लैंड में है। 2008 में टाटा मोटर्स ने इस कंपनी को खरीद लिया और इसका नाम जैगुआर लैंड रोवर लिमिटेड रखा, जिसकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग सब यहीं से होती है, थैंक्स टू मिस्टर रतन टाटा। इस कंपनी की रेवेन्यू 22 बिलियन यूरोज है। नंबर 6, फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन एक टोटल इंडियन ब्रांड है जो कि 1980 में लॉन्च किया गया था अरविंद मिल्स के नाम से, जिसकी हेडक्वार्टर नरोदा गुजरात में है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अरविंद मिल्स पहली इंडियन ब्रांड है जो जीन्स बनाती थी, और अब अरविंद मिल्स की फ्लाइंग मशीन, न्यूपोर्ट और एक्सकैलिबर जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। फ्लाइंग मशीन की रेवेन्यू 325 करोड़ की है। नंबर 5, रॉयल एनफील्ड। एनफील्ड साइकिल कंपनी पहले एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी जो कि शानदार मोटरबाइक्स बनाती थी, और इंडिपेंडेंस के बाद भारत को अपने पुलिस फोर्स और आर्मी के लिए मोटरबाइक्स चाहिए थी, तो उन्होंने एनफील्ड को चुना, और 1955 में एनफील्ड कंपनी ने पार्टनरशिप किया मद्रास मोटर्स के साथ, और रॉयल एनफील्ड बुलेट पहली बार लॉन्च की गई। 1990 में रॉयल एनफील्ड ने आयशर ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट किया, और अभी रॉयल एनफील्ड आयशर ग्रुप लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 8,975 करोड़ की है। नंबर 4, लैक्मे। लैक्मे एकमात्र इंडियन ओरिजिन कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि दुनिया के टॉप कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक है। ये ब्रांड 1952 में शुरू की गई थी JRD टाटा के द्वारा, और इस ब्रांड का नाम लक्ष्मी के फ्रेंच फॉर्म से आया है, जो कि धन संपत्ति की देवी है, और उनकी सुंदरता से भी उनको जाना जाता है। इस कंपनी को शुरू करने में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी साथ दिया था, ताकि भारत स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करे और फॉरेन कॉस्मेटिक्स में पैसे ना दे। इसीलिए उन्होंने JRD टाटा को कहा था कि वो जल्द से जल्द इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। इस कंपनी की रेवेन्यू $2.3 बिलियन है। नंबर 3, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड ब्रांड की शुरुआत 1889 में ब्रिटिश सोल्जर्स को खाकी कपड़ों के लिए लंदनडेरी आयरलैंड में शुरू की गई थी। 1997 में पीटर इंग्लैंड भारत आई, और तब इस ब्रांड के ओनर मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल थे। साल 2000 में इस कंपनी को आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया, पर इसे चलाते मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ही है, और तब से ये ब्रांड पूरी दुनिया में टॉप ब्रांड्स में से एक है। इस कंपनी की रेवेन्यू 8,778 करोड़ है। नंबर 2, म्यूनिक पोलो। एक और ब्रांड जो कि जर्मन साउंड करता है और म्यूनिक के रिच कल्चर को दर्शाता है, पर असल में ये एक इंडियन ब्रांड है।
और इस कंपनी के ओनर आशीष चावला और सुदीप्तो घोष हैं। ये भी एक ग्लोबली फेमस ब्रांड है। दोस्तों, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन बिजनेसमैन जानबूझ के फॉरेन नाम देते हो ताकि वो और भी ज्यादा कस्टमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आकर्षित कर सके। नंबर 1, एलन सोली। एलन सोली की कहानी भी कुछ पीटर इंग्लैंड जैसी है। एलन सोली 1744 में शुरू किया गया था विलियम हॉलिन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा और 90s में मधुरा फैशन ने इस कंपनी को खरीद लिया, जिसे बाद में 2001 में आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा और इस ब्रांड को भी मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ही चलाते हैं। एलन सोली की इंडिया में ही 207 स्टोर्स हैं। पहले ये सिर्फ मेंस वेयर बनाते थे और अभी ये हर तरह के वेस्टर्न वेयर बनाते हैं और ग्लोबली भी ये काफी फेमस है। एलन सोली की रेवेन्यू 8,118 करोड़ है। लुई फिलिप और वैन ह्यूसन भी मधुरा फैशन के अंडर ही आने वाले ब्रांड्स हैं, जिसके ओनर आदित्य बिरला ग्रुप हैं। तो ये थे भारत के 10 ग्लोबली फेमस ब्रांड्स जिसे हम अक्सर फॉरेन ब्रांड समझ बैठते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनीज की सक्सेस स्टोरीज के बारे में एक वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching.